या भागवत। उसने दत्तात्रेय जी से संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर ली थी और वह योगेश्वर हो गया था। उसकी गति स्रोत वायु के समान बेरोक टोक के थी। एक समय वह सहस्त्र बाहु अर्जुन बहुत सी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। उसने अपने सहस्त्र बाहुओं से नदी का जल रोक दिया था। निकट में ही रावण का डेरा पड़ा हुआ था। जल के रुकने से उसका डेरा बहने लगा। तब रावण ने आकर सहस्त्रबाहु अर्जुन को बुरा भला कहा। तब सहस्त्रबाहु अर्जुन रावण को पकड़ कर अपनी पूरी महिष्मति को ले गया और उसको बंदर की भांति बंदी गृह में डाल दिया। तब पुत्र शल्य जी के समझाने से उसको छोड़ दिया। एक समय वही अर्जुन शिकार खेलते हुए वन में जमदग्नि के आश्रम पर पहुंच गया। राजा को आया हुआ देखकर जमदग्नि मुनि ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया। अर्जुन को जमदग्नि का वैभव देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसने मालूम किया कि यह सब कुछ इस कामधेनु के कारण है। उसने तुरंत जमदग्नि के बिना पूछे ही उस कामधेनु को खोलकर अपने नगर को बलपूर्वक ले गया। जब परशुराम जी लौट कर आए तब उन्होंने अपने पिता से सब समाचार सुना तो वे अति क्रोधित हुए और अपना फरसा लेकर महिष्मति पहुंचे। वहां जाकर अर्जुन से घोर संग्राम हुआ। वहां अकेले परशुराम जी ने ही उसकी सारी सेना का संहार किया। अंत में अर्जुन की भुजाओं को अपने फरसे से काट कर उसके सिर को भी काट दिया। तब वे अपनी गाय लेकर आश्रम को लौट आए। महिष्मति का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। जमदग्नि यह सुनकर अति दुखित हुआ। उन्होंने परशुराम से कहा कि हे पुत्र, तुमने यह अच्छा नहीं किया है। यह कर्म तुम्हारे योग्य नहीं था। हम लोग ब्राह्मण हैं, हमारा भूषण अक्षमा तथा दया ही है, किंतु अब तुम तीर्थों में जाओ और अपने पापों को धो डालो। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, पिता की आज्ञा से परशुराम जी तीर्थ को चले गए। 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करते रहे और फिर अपने आश्रम को चले आए। एक समय परशुराम जी की माता रेणुका गंगा पर जल भरने गई। वहां पर चित्ररथ गंधर्व को अपनी स्त्रियों के साथ जल विहार करते हुए देखा। यह देख रेणुका का मन कुछ चित्ररथ की ओर खींच गया। जब वह जल लेकर आश्रम पर लौटी तब विलंब होने के कारण जमदग्नि मुनि ने योग बल से उसका मनोभाव को जान लिया। तब उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि इस दुष्टा को मार डालो, किंतु पुत्रों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जब जनम ऋषि ने अपने छोटे बेटे परशुराम जी को अपनी माता तथा भाइयों को मारने की आज्ञा दी तो परशुराम जी ने अपनी माता तथा अपने भाइयों को मार डाला। तब ऋषि ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने यह वर मांगा कि मेरे सब भाई तथा माता जीवित हो उठे और उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की स्तुति न हो। परशुराम जी अपने पिता के प्रभाव को जानते थे, तभी उन्होंने ऐसा किया था। पिता ने अपने भाइयों तथा माता को जीवित कर दिया। उनके भाइयों तथा माता को जीवित कर दिया। एक समय परशुराम जी बाहर गए हुए थे। उनके पीछे अर्जुन के पुत्रों ने अवसर पाकर समाधि में बैठे हुए जमदग्नि जी को मार डाला और उनका सिर काटकर अपने नगर को ले गए। परशुराम जी की माता हा राम परशुराम करके अपनी छाती पीटने लगी। उसी समय परशुराम जी वहां पर आ गए। अपनी माता को 21 बार छाती पीटे देखकर उन्होंने 21 बार संपूर्ण भक्ति से क्षत्रिय वंश को नाश करने का प्रण किया। ऐसा प्रण करके महिष्मति नगर में गए और वहां सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों को मार डाला। उनके शिरों का एक पर्वत सा खड़ा कर दिया। उनके रक्त से भयंकर नदी बहने लगी, जिसको देख
करने लगा। उस काल में क्षत्रिय अत्याचारी तथा क्रूरकर्मी हो गए थे। इसीलिए भगवान के अंशावतार परशुराम जी ने सारी पृथ्वी से 21 बार क्षत्रिय का संहार करके कुरुक्षेत्र के समस्त पंचंक नामक स्थान में 5 सरोवर से भर दिए थे और अपनी माता के सिर को लाल पत्थर से जोड़ दिया तथा यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान का पूजन किया। उन यज्ञों से सारी पृथ्वी होता तथा ऋग्वेदों को दान में दे दी। परशुराम के प्रभाव से जन्मदिन सप्त ऋषियों में 7वें ऋषि गिने गए। परशुराम जी अगले मनवंतर में सप्त ऋषियों के मंडल में रहेंगे। अब वे महेंद्र पर्वत पर रहकर सौम्य रूप से घोर तपस्या कर रहे हैं। हे राजन, गांधी के पुत्र रम तेजस्वी विश्वामित्र जी थे। उन्होंने क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्मतेज को प्राप्त किया था। उनके 100 पुत्र थे। विश्वामित्र जी ने भृगुवंशी अजित के पुत्र तथा अपने भांजे सुनशेष को, जिसका नाम देवरात भी था, अपना बड़ा पुत्र स्वीकार किया। उन्होंने अपने 49 पुत्रों से कहा कि तुम सुनशेष को अपना बड़ा भाई मानो, कि विश्वामित्र के उन पुत्रों ने मना कर दिया। तब विश्वामित्र जी ने उन्हें श्राप दिया कि तुम मल्लेच्छ हो जाओ। जब विश्वामित्र के शेष 50 पुत्रों ने पिता की आज्ञा स्वीकार करके उन सुनशेष को अपना बड़ा भाई मान लिया। मधुछंदा उन सब से बड़ा था, इसीलिए मधुछंदा के सभी भाई मधुछंदा के नाम से ही विख्यात हुए। यह सुनशेष वही है जिसको महाराज हरिश्चंद्र के यज्ञ में पशु के रूप में रोहित मोल ले आया था। तब विश्वामित्र जी ने प्रजापति वरुण की प्रार्थना करके हरिश्चंद्र को रोग मुक्त करा दिया था और अपने इस पुत्र को भी पशु बंधन से छुड़ा दिया था। विश्वामित्र जी ने अपनी पुत्रियों से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भी सुपुत्र होंगे। हे राजन परीक्षित, हारित, जय तथा परशुराम आदि विश्वामित्र जी के पुत्र थे। उन्हीं पुत्रों के द्वारा कौशिक गोत्र में कई शाखा पर शाखा हो गई। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा पूर्वा का एक पुत्र आयु था। उसके 5 पुत्र थे। नहुष नक्षत्रविद, रजी शक्तिशाली रम तथा अनिना। अक्षविद के पुत्र सुबु, सोहत्र के काश्यप, कुश तथा गिरसमंद नाम के 3 पुत्र थे। गिरसमंद का सुनक पुत्र था। सुनक के पुत्र सोनकी जी थे। काश्यप जी के काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दिव्यतमा, दिव्यतमा के पुत्र धन्वंतरी थे, जो आयुर्वेद प्रवर्तक हुए। धन्वंतरी के केतुमान, केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का दिवोदास, दिवोदास का धूमधान, धूमधान का पुत्र अरब था, जिसने 66,000 वर्ष तक राज्य किया। अरब की संपत्ति का सुनिध का सुकेतन का धर्मकेतु, धर्मकेतु का सत्यकेतु पुत्र था। सत्यकेतु का धृष्टकेतु, धृष्टकेतु का सुकुमार, सुकुमार का नीति गोत्र, नीति गोत्र का तथा गरद का गरद भूमि पुत्र था। ये सब के सब अक्षत्रियविद के वंश में उत्पन्न हुए थे। जब वायु के पुत्र रम के वंश वर्णन सुनो। रम का पुत्र रभस, रभस का गंभीर, गंभीर का पुत्र अकरिया था। अकरिया की पत्नी से ब्राह्मण वंश की उत्पत्ति हुई। जब वायु के पुत्र अनेना का वंश सुनो। अनेना का पुत्र शुद्ध, शुद्ध का पुत्र सूचि, सूचि का पुत्र चित्रपुत्रु, चित्रपुत्रु का पुत्र धर्मसारथी, धर्मसारथी का पुत्र शांतरय था। हे राजा परीक्षित, आयु के पुत्र रजी के परम तेजस्वी 500 पुत्र थे। राजा रजी ने दैत्यों को मारकर स्वर्ग का राज्य इंद्र को दे दिया था, किंतु इंद्र ने स्वर्ग का राज्य राजा रजी को दैत्य के भयभीत होकर दे दिया। जब परम तेजस्वी रजी की मृत्यु हो गई, तब उनके पुत्रों ने इंद्र के मांगने पर विश्रव को राज्य वापस नहीं किया। तब इंद्र ने बृहस्पति जी को
सहायता से राजा जी के बेटों को मार डाला, कोई भी शेष न बचा। जय विदाम भाग।